निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट के अंदर आज क्या हुआ लास्ट के 5 मिनट में किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं कि मार्केट यहां पे थी 24,580 के आसपास थी और सीधा मार्केट ने क्लोजिंग ये देखो कहां पे दी है 24,780 के आसपास, 24,775 पे। मतलब ये तो कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर। हाँ ठीक है, आज 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलने थे मार्केट के लिए, जो टाइम बढ़ा है जो 10 मिनट का, लेकिन इतना बड़ा चेंज, मतलब मार्केट के अंदर सारे लेवल्स के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये वाली मूवमेंट देख के एंड में कोई 2-3 मिनट में या फिर लास्ट के 1 मिनट में कोई कॉल ऑप्शन ले लिया या कुछ भी ले लिया है, तो आपको यहां पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा कल की ट्रेड में, क्योंकि एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाना, मतलब कि ये देखो ये सारा गैप मार्केट के अंदर सारा खाली रह गया। और मुझे लगता है कि कल जब मार्केट ओपन होगी ना तो स्पॉट लेवल उसका कुछ हो, ये एडजस्ट कर लेगी मार्केट। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर देती है तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर इस टाइप की मार्केट है ना, क्योंकि देखो ये हमारे लेवल्स थे जो मैंने आपको बता रखे थे कि अगर मार्केट के अंदर ये टूटा तो ये आएगा, ये टूटा तो ये वाली रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है। और निफ्टी के अंदर देखो मार्केट ने हमारे लेवल्स के ऊपर ओपनिंग दी और सारा दिन अपने ये वाले लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट किया, और लास्ट के 1 मिनट के अंदर इतना तगड़ा मूव अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मैं तो इसे सही नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कि कल मार्केट जो है नीचे ओपनिंग दे या फिर नीचे का मूव दिखा दे अगर यहीं पे ओपनिंग होती है। तो कल के दिन आपको बड़े ध्यान से ट्रेड करना है। अगर आपने कोई भी पोजीशन ले रखी है उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लेवल स्पेसिफिक होकर काम तो करना है आपको, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अब मान लो आपको लग रहा होगा कि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है और मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, आपने यहां पे पुट की पोजीशन ले ली। अब देखो कि आपको पुट वाली ऑप्शन में कितना तगड़ा लॉस होने वाला है अगर कल यहीं पे मार्केट ओपन हो जाती है तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी अपना काम मत करो। और बाकी देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या हैं। कल के लिए फिलहाल हमारे पास ये वाले 2 लेवल हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वाले जो 2 लेवल हैं, अगर तो मार्केट यहां पे 24,700 के ऊपर अपनी ओपनिंग देती है, 24,712, वैसे तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, एक रेजिस्टेंस तो यही है 24,601 की। अगर मार्केट इसके भी ऊपर यानी कि 24,700 के भी ऊपर अपनी ओपनिंग देती है, तो अगर मार्केट ने अपनी इस चीज को करेक्ट करना हुआ तो मार्केट हो सकता है कि नीचे की साइड आए। और अगर मार्केट की ओपनिंग यहां पे होती है 24,600 के आसपास कहीं पे या 24,600 के ऊपर, तो आपके लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस 24,712 24,713 होने वाली है। और अगर इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो 24,800, और अगर 24,800 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो 24,992 और उसके बाद 25,000, जो कि उसके बिल्कुल साथ ही है लेवल। 24,992 का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था तो यहीं से गिरना स्टार्ट किया था। अब मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बना दिया है और यहां पे उसका एंड हो रहा है 24,992 यानी कि 25,000 के आसपास। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट के अंदर कैसा मूव रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है ना जाते जाते, क्योंकि ये देखो यहां पे मार्केट थी और यहां पे आके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मार्केट कल कैसा मूव देगी ये तो कल को ही पता चलेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने गैप फिल करना हुआ तो मार्केट यहां पे कहीं पे ओपनिंग देके नीचे आ सकती है। और अगर मार्केट ने यहां पे ओपनिंग दी, फॉर एग्जांपल कि आपके जाते जाते कॉल के रेट बढ़ गए थे, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे ओपनिंग दे दी तो सोचो कि आपकी कॉल्स का क्या हाल होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप इसमें मत घुसिए, या एक प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही घुसिए। और कल के लेवल आप लोगों के सामने है, डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग कहां पे होती है। अगर यहां पे होती है तो ऊपर के रेजिस्टेंस अब आपको पता है, और अगर मार्केट ने यहां से नीचे का मूव दिखाया तो सबसे पहले आज का लो आपको देख लेना है। आज का लो है 24,520 के आसपास। 24,520 के बाद 24,480 मार्केट के लिए एक सपोर्ट है, आपको ये लेवल्स का ध्यान रखना है। लेकिन अभी फिलहाल इस सिनेरियो को देखते हुए किसी तरह की कोई भी चीज मैं आपको नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है क्रूड ऑयल का, क्या पता मार्केट ने जाते जाते कुछ सेंस किया हो, या फिर यूएस ईरान की तरफ से मार्केट को कुछ ऐसी न्यूज पता लगी हो इंटरनली जो हमें नहीं पता होती कई बार। ठीक है, तो आपको ग्लोबल मार्केट का ध्यान रखना है, क्रूड ऑयल का ध्यान रखना है, और उसके बाद अपनी पोजीशन लेनी है कि मार्केट जो है किस साइड को जा रही है, और उसी साइड की आपको अपनी पोजीशन लेनी है। लेकिन ये जो भी आज हुआ है तो पॉजिटिव हमारी, ठीक है, मार्केट के लिए पॉजिटिव, लेकिन एकदम से बिना किसी रीजन के या एकदम से मतलब यहां से एकदम यहां पे क्लोजिंग देनी, ये कुछ मतलब हजम सा नहीं हो रहा, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देखते हैं कल मार्केट के अंदर कैसा मूव रहता है। इसीलिए आज मैं कोई भी स्टॉक एनालिसिस जो मैं आपको देता हूं डेली, आज मैं किसी भी स्टॉक के कोई लेवल नहीं दूंगा, बिकॉज हमें पहले देखना है कि मार्केट के अंदर क्या मूव आता है। और वैसे जो हमने पिछले दिनों में अपने लेवल्स डिस्कस किए थे, जैसे जाइडस लाइफ हो गया, पारस हो गया, मैंने आपको बोला था कि किसी में कुछ भी हो सकता है।
और देखो वो स्टॉक कैसे चल रहे हैं, वो स्टॉक वैसे ही चल रहे हैं, जाइडस भी वैसे ही चल रहा है, पारस भी, मजगांव डॉक भी, या और कोई भी स्टॉक हमने डिस्कस किया यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो देखो कि उसके अंदर क्या मूव आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा लेवल स्पेसिफिक होकर काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, और मार्केट के अंदर हमेशा सीख के आओ। अगर आप बिना एजुकेशन के आते हो तो मार्केट के अंदर हमेशा मार ही खाओगे। एंड लेट्स सी कि कल मार्केट क्या मूव देती है, और फिर कल मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा विद वन स्टॉक एनालिसिस को लेके। एंड मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही मार्केट में पैसा लगाइए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।